नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत की ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं और साथ में काम के साथ साथ ये भी बता दूंगा कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अपना नया घर बनवा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आपको अपना बनने वाला घर में किस तरीके से काम कराना है और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आपका आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ रखा गया है इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रंट व्यू का बात कर लिया जाए तो 35 फीट का है और अगर बात कर लिया जाए साइड व्यू का, जैसे कि वहाँ से लेकर जो यहाँ तक है साइड व्यू वो 50 फीट का है और जो फ्रंट व्यू है वो 35 फीट का है। स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो लगभग 1750 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। इस घर के साइड व्यू के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर चलेंगे अंदर। बॉक्स डिजाइन के साथ में आपको दो यहाँ पे विंडो देखने को मिल जाता है। दोनों ये रूम है। अंदर चल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इस घर के लिए एग्जिट डोर है साइड की तरफ, जिससे आपातकालीन स्थिति में यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ ऊपर देख सकते हो कि सामने की तरफ छज्जा का काम 3.5 फीट के आसपास तक में किया गया। तो ये हो गया इस घर के लिए साइड की तरफ एग्जिट डोर। इसके साथ साथ इस घर के लिए जो कॉलम है उसके साथ साथ जो बीम है इसके बारे में भी जानेंगे। जिस तरीके से कॉलम और बीम में इसमें सरिया लगाते हो उसी तरीके से आपके घर में वो खर्चा आता है। तो थोड़ा नज़दीक चलते हुए इस घर के लिए जो कॉलम का काम किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो फुटिंग के लिए लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे काम किया गया है। 4 फीट बाई 4 फीट का 10 mm का जाली बंधा गया। उसके बाद में जो ये कॉलम आप देख पा रहे हो बिल्कुल सॉलिड कॉलम है और 9 इंची में 12 इंची का साइज में इसे बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। हालांकि इसमें जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। ये देख सकते हो ऊपर में 6 सरिया के साथ में काम किया जा रहा है। 12 mm का 6 सरिया और 8 mm का रिंग के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। 2 से 3 तला तक इजीली आप इस कॉलम के सहारे इस घर को आने वाले दिन में जाते हुए देख सकते हैं। इस तरीके से कॉलम का काम किया गया है। साथ में 9 इंची बाई 11 इंची के आसपास का साइज़ में 12 mm का सरिया के साथ में इस घर के लिए बीम का काम है वो किया जा रहा है। हालांकि ये ग्राउंड बीम नहीं है, ना ही प्लेन बीम है, ये सपोर्टिंग बीम है, क्योंकि ग्राउंड के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है और जहाँ पे फर्श का लेवल है उससे नीचे है। देख सकते हो यहाँ पे डीपीसी का काम है वो किया गया है। जो यहाँ पे बीम है उसके बाद में 2 रदा का जुड़ाई, उसके बाद फिर डीपीसी का काम किया गया। इस लेवल पे इस घर के लिए जो फर्श का काम है वो किया गया है। बीम के ऊपर 2 रदा का जुड़ाई, उसके बाद फिर डीपीसी के साथ में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप देख पा रहे हैं। इस घर के प्रत्येक कॉलम का साइज़ सेम रखा गया है, बीम का साइज़ भी सेम रखा गया है। सरिया भी मैंने बताया कि 12 mm का यहाँ पर 4 सरिया लगाया गया है बीम में और 6 सरिया लगाया गया है यहाँ पे 12 mm का इस घर के कॉलम में। 2 तला तक इजीली इस घर को आप इस तरीके से ले जा सकते हो। हालांकि अभी तक डिसेंटरिंग का काम नहीं किया गया है, छत का ढलाई का काम कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि आखिर किस तरीके से अंदर में काम किया जा रहा है और आखिर कितना तक का खर्चा आया है इस घर का काम को छत के ढलाई तक करवाने में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। हालांकि घर में सामने की तरफ यहाँ पर कुछ बरामदा जैसा जगह आपको देखने को मिलता है, आप इसे वेटिंग एरिया भी बोल सकते हो। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सामने की तरफ खाली जगह। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको इस घर के लिए मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। ये आप आसानी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके दाहिने तरफ आपको मिल जाता है इस घर के लिए पूजा रूम। मेन एंट्रेंस के जस्ट लेफ्ट साइड की तरफ ये आपका हो गया पूजा रूम। यहाँ पे आपको इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ चलिए आगे भी जो काम किया गया है उसको भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आर्क शेप का काम किया जा रहा है। आने वाले दिन में बहुत अच्छा यहाँ पे काम आपको देखने को मिलेगा इस घर में। आपको दिखाऊंगा स्टेप वाइज। और थोड़ा सा और आगे आप आ जाते हो तो आपको डाइनिंग एरिया वाला जगह है वो देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बड़ा साइज़ का आपको एक विंडो देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ दोनों कॉर्नर पे आपको 2 रूम देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे साइड की तरफ इस घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया गया। उधर एग्जिट डोर है, इस तरीक़े से इस सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। हालांकि ऊपर भी चलकर दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से काम किया गया, लेकिन जो नीचे का बेडरूम का काम है उससे आप देख लीजिए किस तरीके से किया जा रहा है। सामने की तरफ आपको मिलता है कॉमन टॉयलेट बाथ। यहाँ पर आपको एक रूम है, ये देख सकते हो। इसके साथ दोनों कॉर्नर पर ये दूसरा रूम है इस घर के लिए, आप देख पा रहे हैं। डबल विंडो के साथ में काम है वो किया गया है। इसके साथ साथ एक और रूम यहाँ पे है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से 3 बेडरूम के साथ हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम के साथ बनता हुआ ये घर है। एग्जिट डोर भी है कि यहाँ पे दिया गया। अंदर में आर्क वगैरह का काम किया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए 3.5 फीट चौड़ा सीढ़ी आप देख पा रहे हो, बिल्कुल
स्टैंडर्ड साइज़ में ट्रेड और राइजर का काम किया गया है। 10 इंची का ट्रेड, 6 इंची का राइजर, ये आपका लैंडिंग हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए हम लोग घर के छत पे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम किया गया है और टोटल कितना रुपये तक इसमें खर्चा आ चुका है, इसके बारे में भी अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इस तरीके से ऊपर वाला जो छत का ढलाई का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ऊपर में इसका पैरापेट वाल का कुछ काम यहाँ पे किया हुआ नज़र आ रहा है, इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सामने की तरफ अलग टाइप का डिज़ाइन और स्टेनलेस स्टील का रेलिंग आपको देखने को मिलेगा। कॉलम का सरिया आप देख पा रहे हो कि 6 सिरे का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया है। लगभग 4.25 इंची के आसपास तक में मोटाई में इस घर के लिए जो छत का काम है, जो छत का ढलाई का काम है वो किया गया है। 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है छत का ढलाई में। उसके साथ साथ 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है घर के जो फ्लोर बीम है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए सरिया निकाला गया है ताकि ऊपर तला में इजीली यहाँ पे छत का काम किया जा सके। तो मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया गया है। बाहरी दीवार को 10 इंची के साथ और अंदर का दीवार है उसे 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क आप देख पा रहे हो। ये घर के लिए एग्जिट डोर है जहाँ से मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ। तो इस तरीके से काम अब तक किया गया है। तो दोस्तों अब तक का जो काम किया गया है इसके बारे में तो आपने जान लिया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो जो खर्चा आपको बता रहा हूँ इसमें लेबर के कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है। और इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 13.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। याद रहे एक बड़ा साइज़ का 1750 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। बहुत सारा काम इसमें अभी बाकी है, जैसे कि ऊपर में पैरापेट वाल का काम किया जाएगा, सीढ़ी रूम बनाया जाएगा, गेट और ग्रिल लगाया जाएगा, इसके साथ साथ और फर्नीचर वर्क करवाया जाएगा, प्लास्टर किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, जिसका वीडियो स्टेप वाइज आप लोग को बताऊंगा। अंदर में आर्क वगैरह का भी काम किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिन में मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। तो जैसे ही स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे हर तरह का बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में आपको बताते रहता हूँ, ताकि आप अपने बनने वाले घर को मजबूत के साथ टिकाऊ और किफ़ायती बना सके। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।